प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के इस पवित्र दिन में होकर हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें जिसने हम में से हर एक को अपनी आशीषों से नवाजा है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज की आशीष को स्वीकार करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का यह दिन दिया कि इस पवित्र दिन में होकर हम आपके नाम का धन्यवाद करने पाएँ। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु और आज के इस पवित्र वचन को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बातचीत करेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 22वें पद में प्रभु का वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, नीति वचन की ये पुस्तक मुझको और आपको ये बताती है कि यहोवा की आशीष ही हमको और आपको धनी बनाती है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। कभी कभी हम सोचते हैं कि आशीष का मतलब सिर्फ पैसा ही प्राप्त करना है, या जितना अधिक पैसा होगा, जितनी अधिक दौलत होगी, उतनी ही अधिक आशीष होगी। लेकिन परमेश्वर की आशीष उस दौलत से भी कहीं बढ़कर है। वो आशीष है कि जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ होता है, जो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशियों में बदल देता है। और वो खुशियां हैं संतोष, शांति और भरोसा। ये सब उसकी ही आशीषों का चिन्ह है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और देखिए कैसे परमेश्वर उन सभी बातों को आशीषों में जोड़ देता है। प्रभु का वचन मुझको और आपको बहुत खूबसूरत तरीके से इन बातों को बताता है। जब एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे उसके वचन को सुनने के लिए चल रही थी और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। तब वहां पर उन शिष्यों ने कहा कि हमारे पास उत्तम भोजन नहीं है, पर्याप्त भोजन नहीं कि इतनी बड़ी भीड़ को खिलाया जा सके। तब प्रभु ने उनको एक आदेश दिया कि तुम भीड़ में जाओ कि किसी के पास कुछ है तो वो मेरे पास लेकर आओ। जब शिष्यों ने लोगों के पास जाकर पूछा तो उनके पास उन्हें एक बच्चा मिला जिसके पास कुछ रोटियां थी। उसने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को उस शिष्यों के हाथों में दे दिया और वे शिष्य उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में लेके कोई शिकायत नहीं की, पर वहां पे वचन कहता है कि प्रभु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में लेके प्रभु का धन्यवाद किया और धन्यवाद देकर उस पर आशीष मांगी। और तब प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 11वें पद में कि यीशु मसीह ने रोटियां ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और बांटने वालों को दे दी कि जाकर सबको बांट दो। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि उस बच्चे ने भी अपनी रोटियों को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया और उसको लेकर उस पर आशीष मांगी। और प्रभु का वचन कहता है कि उन 5 रोटी और 2 मछलियों से उस आशीष के द्वारा एक बड़ी भीड़ तृप्त हो गई। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में आशीष मात्र सिर्फ पैसे का होना ही नहीं। आज दुनिया भर के लोग अपने जीवन में सिर्फ रुपयों और पैसों को ही आशीष समझना चाहते हैं। लेकिन आज इस पवित्र दिन में होकर जिसमें प्रभु ने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी आशीष सिर्फ रुपया और पैसा ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की वो उपस्थिति है जो मेरे और आपके जीवन में निरंतर बनी रहना चाहती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में इन सब चीज से बढ़कर प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में हो? अगर आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति सर्वोपरि है तो आइए हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहता हूं। और जब हम उस प्रभु की पवित्र उपस्थिति में चलते हैं तो हमें किसी बात की कमी नहीं होती। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु की उन आशीषों को पहचानें। हम अपनी आंखों से नहीं पर दिल से प्रभु की उन आशीषों को पहचानें और उस प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु, आज जो कुछ भी आशीषें आपने हमको दी हैं उन्हें हम पहचानने पाएं। जो कुछ आपने हमको दिया है उसमें हम संतोष करने रहने पाएं और अपने जीवन से आपका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। प्रभु, हम आपकी पवित्र संगति में और आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं। आज के दिन में प्रभु, हम आपको अपने जीवन में चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संग संग चलें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है।
धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके संग यूं ही बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।